तो दोस्तों फाइनली आज जवान को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और भाई 12वें दिन इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, इसको देखने के बाद तो हम आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि भाई इस फिल्म ने कमाई के मामले में तूफान के साथ अब गदर भी मचा दिया है। और भाई इस गदर के सामने तो भैया सनी पाजी की गदर का पार्ट 2 भी फीकी साबित हो रही है मेरे भाई कमाई के मामले में। तो कैसे हो रहा है ये सब कुछ, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज सेक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि कल रात को मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि भैया जवान को दूसरे वनडे के लिए जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिला है ना, उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया एडवांस बुकिंग की जंग में ये फिल्म गदर के पार्ट 2 से पिछड़ रही है एडवांस बुकिंग में। यानी कि भैया गदर के पार्ट 2 को दूसरे मंडे के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस से बहुत ही जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिला था। तो पहले चलिए हम लोग ध्यान डालते हैं भैया गदर के पार्ट 2 को दूसरे मंडे के लिए कितने का एडवांस बुकिंग मिला था। तो भैया वो आंकड़ा था 2,90,97,849 का, यानी कि भैया 2,90,97,849 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मिला था पूरे इंडिया से 1,39,864 टिकटों को बेचने के बाद, यानी कि भैया 1,39,864 टिकटों को बेचने के बाद। तो भैया ये कल रात तक का न्यूज मैंने आप लोगों को दिया था और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भैया सुबह तक आंकड़ों में बदलाव होगी और सुबह का आंकड़ा देखकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन बना विनर। क्योंकि भाई फिल्म तो आज अपना मंडे शुरू कर रही है ना, तो कल रात को हम लोगों के सामने ये रिपोर्ट आया था पहले वाला कि भैया अभी तक कितना बिक गया है जवान का टिकट। तो भाई अब जवान जो है वो काफी आगे निकल चुकी है गदर से एडवांस बुकिंग के जंग में। यानी कि भैया जवान को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से 12वें दिन के लिए अब तक जो टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 1,29,947, यानी कि भैया 1,29,947 टिकटों को बेचने के बाद जवान को हिंदी लैंग्वेज में जो एडवांस बुकिंग अब तक हासिल हुआ है वो आंकड़ा है 2,85,93,187, यानी कि भैया 2,85,93,187 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से मिल चुका है दूसरे मंडे के लिए। तो भाई यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को शुरू में ही कहना चाहूँगा कि भैया अगर ये आंकड़ा 290 को पार नहीं करता है तो भाई मेरे हिसाब से गदर ही विनर है। क्योंकि गदर जो है वो तमिल, तेलुगु, हिंदी 4DX और हिंदी IMAX वर्जन के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई थी मेरे भाई। क्योंकि अभी जवान जो एडवांस बुकिंग की जंग में हावी हो रही है ना गदर के पार्ट 2 के ऊपर, इसमें और भी वर्जन्स का कलेक्शन जुड़ा हुआ है। इसी वजह से भैया जवान आगे निकल रही है। लेकिन भैया अगर हम लोग हिंदी वाला अगर कलेक्शन का रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हैं तो भैया अभी भी विनर गदर ही है, ये बात आप लोग मान के चलिए। उसके बाद भैया जवान को तमिल लैंग्वेज में जो अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस से एडवांस बुकिंग मिल चुका है उसकी संख्या है 16,24,172, यानी कि भैया 16,24,172, यानी कि भैया तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म के अब तक जो इंडिया से टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 12,777, यानी कि भैया 12,777। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी IMAX वर्जन के माध्यम से जो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है पूरे इंडिया से दूसरे मंडे के लिए, तो भैया वो आंकड़ा है 5,86,988, यानी कि भैया 5,86,988 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मिल चुका है हिंदी IMAX वर्जन में 1,307 टिकटों को बेचने के बाद, यानी कि भैया 1,360 टिकटों को बेचने के बाद। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में जो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है दूसरे मंडे के लिए, तो भैया वो आंकड़ा है 17,63,955 का, यानी कि 17,63,955 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में भी मिल चुका है 13,632 टिकटों को बेचने के बाद, यानी कि 13,632 टिकटों को बेचने के बाद। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी 4DX वर्जन में जो अब तक एडवांस बुकिंग मिला है 12वें दिन के लिए, यानी कि भैया दूसरे मंडे के लिए, तो वो आंकड़ा है 2,58,660 का, यानी कि भैया 2,58,660 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को हिंदी 4DX वर्जन के माध्यम से मिल चुका है 548 टिकटों को बेचने के बाद, यानी कि भैया 548 टिकटों को बेचने के बाद। यानी कि भैया इस फिल्म को अभी तक सभी वर्जनों के माध्यम से जो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है पूरे इंडिया से वो आंकड़ा है 3,28,26,962 का, यानी कि भैया 3,28,26,962 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मिल चुका है पूरे इंडिया से
1,58,211 टिकटों को बेचने के बाद, यानी कि भैया 1,58,211 टिकटों को बेचने के बाद, यानी कि भैया सभी वर्जनों के माध्यम से तो भैया दूसरे मंडे के लिए जबरदस्त एडवांस बुकिंग हासिल करती नजर आ रही है जवान। और भाई इस एडवांस बुकिंग के मामले से तो भैया गदर को काफी पीछे छोड़ रही है 12वें दिन एडवांस बुकिंग की जंग में। लेकिन टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो भैया गदर तो एक ही लैंग्वेज पर रिलीज हुई थी, तो भैया विनर तो अभी तक तो गदर ही है। रात तक हम लोग देखेंगे ये आंकड़ा बदलता है कि नहीं, अगर नहीं बदलता तो भैया विनर तो गदर ही रहेगा। अब ये फिल्म आ चुकी है 12वें दिन में और इस फिल्म का दूसरा मंडे भी शुरू हो चुका है। तो भैया दूसरे मंडे के लिए बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म का पोजीशन क्या हो सकता है, इसको लेकर अर्लियर एस्टिमेट हम लोगों के सामने आ चुका है कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म होपफुली दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा है 14 करोड़ का, यानी कि भैया आज इस फिल्म को 14 करोड़ का बिजनेस मिल सकता है मेरे भाई। तो इस हिसाब से हम लोग चलिए इस आंकड़े को भी समझने की कोशिश करते हैं कि भैया दूसरे मंडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म किस किस फिल्म को पीछे कर सकती है। तो दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है कबीर सिंह, जिसको दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 9 करोड़ 7 लाख रुपीस का, यानी कि 9 करोड़ 7 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बजरंगी भाईजान, जिसको दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 9 करोड़ 30 लाख रुपीस का, यानी कि 9 करोड़ 30 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है संजू, जिसको दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 9 करोड़ 50 लाख रुपीस का, यानी कि 9 करोड़ 50 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है द केरला स्टोरी, जिसको भैया दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ का, यानी कि 10 करोड़ का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है आमिर खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि पीके, जिसको दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ 8 लाख रुपीस का, यानी कि 10 करोड़ 8 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जिसको दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 12 करोड़ 40 लाख रुपीस का, यानी कि 12 करोड़ 40 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है दंगल, जिसको भैया जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था दूसरे हफ्ते के लिए वो आंकड़ा था 12 करोड़ 75 लाख रुपए का, यानी कि 12 करोड़ 75 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको भैया दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 13 करोड़ 50 लाख रुपीस का। तो भैया यहां तक के आंकड़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो भाई तीसरा पोजीशन जो है वो हासिल करती नजर आ रही है जवान दूसरे मंडे के कलेक्शन के माध्यम से, क्योंकि भैया उसको 14 करोड़ का बिजनेस आज मिल सकता है, ऐसा अर्लियर एस्टिमेट उस फिल्म को लेकर हम लोगों के सामने आया है। यानी भैया ये फिल्म इस लिस्ट में 2 फिल्मों से पिछड़ने वाली है। और भाई ये 2 फिल्में कौन सी हैं? तो भैया इस लिस्ट में दूसरे पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 16 करोड़ 75 लाख रुपीस का। और भैया इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है टाइगर जिंदा है, जिसको दूसरे मंडे के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 18 करोड़ 4 लाख रुपीस का, यानी 18 करोड़ 4 लाख रुपए का। तो भैया इस टॉप 10 की लिस्ट में, यानी भैया दूसरे मंडे के लिए बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली 10 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म जो है वो तीसरे पोजीशन पर आ सकती है आज के अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से। इसके बाद भाई इस फिल्म का 12वां दिन है ना बॉक्स ऑफिस पर आज, तो भाई 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में क्या इस फिल्म की एंट्री हो रही है इस कलेक्शन के माध्यम से? तो भैया इस आंकड़े पर भी हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली अगर हम टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो भैया इस टॉप 5 की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, 12 करोड़ 10 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से, यानी भैया 12 करोड़ 10 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है वॉर, जिसको भैया 12वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 13 करोड़ 20 लाख रुपीस का, यानी 13 करोड़ 20 लाख रुपए का। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सुल्तान, जिसको 12वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 15 करोड़ 18 लाख रुपीस का, यानी 15 करोड़ 18 लाख रुपए का। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है भाई बाहुबली का पार्ट 2, जिसको 12वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 15 करोड़ 73 लाख रुपीस का, यानी कि भैया 15 करोड़ 73 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि पठान का, जिसको 12वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 27 करोड़ 50 लाख रुपीस का। लेकिन भाई पठान का जो था उस दिन संडे था, ये बात मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूं। तो दोस्तों अगर
जवान को 12वें दिन के लिए 14 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है तो भैया इस टॉप 5 की लिस्ट में ये फिल्म आराम से चौथा पोजीशन हासिल करती नजर आ रही है। और भाई इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म भैया टॉप 5 की लिस्ट से गदर को बाहर करने वाली है, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है इस फिल्म के अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से। तो भाई बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए किंग खान की ये फिल्म बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही है जबरदस्त कलेक्शन के माध्यम से, जिसको देखने के बाद ये बात तो साफ हो रही है कि भैया ये फिल्म आने वाले दिनों में और भी कई सारे बड़े बड़े कीर्तिमान अपने नाम करने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।